हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसका पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट किया जाएगा। तो अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखिए, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा 30। अब बच्चों 30 किस किस टेबल में आता है? आप ऐसे लिखेंगे 1 into 30, ये पॉसिबल है क्या? हाँ, 1 into 30 30 आएगा, राइट। फिर 2 into 15 30 आएगा। 3 into 10 30 आएगा। फिर 5 into 6 30 आएगा, राइट। तो ये सब जो मैंने यहां पे लिखा है बेटा, ये सब जो है वो 30 के फैक्टर्स हैं। कौन कौन? 1 2 3 5 6 10 15 और 30। तो आप लिखोगे यहां पे कि फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30 वो क्या है? वो है 1 2 3 5 6 10 15 और 30 खुद। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर्स के बारे में। अब मल्टीपल्स के बारे में आपको क्या पता है बेटा? मल्टीपल्स देखो, मल्टीपल्स भी फैक्टर्स जब हम लोग समझते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल्स आ ही जाते हैं। कैसे? देखो, सपोज आपने लिखा 2 into 15 किया है ना, तो आंसर क्या आया? 30 आया ना। तो ये जो 30 है वो मल्टीपल है, ये जो 30 है वो मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? वो मल्टीपल है इन दोनों का, इसका भी और इसका भी, राइट। मतलब 30 जिस टेबल में आता है तो वो उसका वो मल्टीपल है। ओके, तो जैसे कि अगर मैं लिखूंगा यहां पे मल्टीपल ऑफ 2, सिंपल समझते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2, तो मल्टीपल ऑफ 2 मतलब क्या? आप 2 की टेबल याद रखो। मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 को आप 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ये सब 2 के मल्टीपल हैं, क्योंकि 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करते हो और जो आपको आंसर मिलता है वो 2 का मल्टीपल है। इजी है। फिर यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 into 11 या फिर 11 into 2 22, फिर 24 26। इस तरह से करते जाओ तो आपको यार कोई एंड ही नहीं है, आप ऐसे करते ही जाओगे। तो ये सब जो है वो 2 के मल्टीपल है। इजी। अगर आपको मैं पूछूं राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 5, है ना, मल्टीपल्स ऑफ 5, तो आप जानते हो भाई मल्टीपल्स ऑफ 5 ना, तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा? 5 का। 5 1 जा क्या होता है? 5 1 जा 5। सो किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल जो होता है वो नंबर खुद होता है। फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इस तरह से करते जाओगे, कभी भी मल्टीपल खत्म नहीं होंगे। अगर आपको पूछा हो कि राइट डाउन द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरह से आप इजीली किसी भी नंबर के मल्टीपल लिख सकते हो और इस तरह से आप फैक्टर्स निकाल सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब छोटी सी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। आपको ना मिसिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। रेडी? राइट द मिसिंग फैक्टर, मतलब एक फैक्टर मिस होगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है, अपने आप सॉल्व करना, बाद में मैं आंसर बताऊंगा। फर्स्ट वन, 3 into ब्लैंक इक्वल टू 24। अब देखो किसको इजी पड़ेगा, जिन बच्चों को टेबल आती है उनको इजी पड़ेगा, है ना। 8 into ब्लैंक इज इक्वल टू 48। थर्ड वन, ब्लैंक माइनस मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 27। चलो ज्यादा नहीं, 5 ही दूंगा, ठीक है। आप अपने आप ट्राई कीजिए। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला है कि मुझे आता है, हो सकता है उनके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हो, उनके साथ में बैठ के बोलेंगे चलो सॉल्व करो, है ना।
तो ये आपके लिए चांस है बताने का कि हाँ मुझे समझ में आ गया है भाई। ब्लैंक इंटू सपोज 6 इक्वल टू 54। चलो अभी तक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, इसमें ले लिया होगा, लिख दिया होगा। 3 के टेबल में 24 कब आता है? 3 8 जा 24। 8 के टेबल में 48 कब आता है? 8 6 जा 48। और क्या मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो 27 आ जाएगा, है ना। 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 जा या फिर 9 3 जा 27। 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 63 होगा। 7 9 जा 63। 54 लाने के लिए आप 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? 6 इंटू वॉट इज 54? 6 9 जा 54। तो इस तरह से आपने मिसिंग फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। ये तो सिंपल एक एक्सरसाइज थी छोटी सी प्रैक्टिस के लिए। चलो बच्चों, तो अब समझते हैं मल्टीपल्स के बारे में, अच्छे से समझते हैं मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है, टॉपिक डाल लो, बड़ा सा लिख दो एकदम अच्छे से, मल्टीपल्स। राइट, मल्टीपल्स। ओके, सो अगर मैंने बोला कि भाई 3 का मल्टीपल फाइंड आउट करो तो मल्टीपल्स ऑफ 3 ये फाइंड आउट करने को बोला है। तो आप क्या करोगे पता है? आप खाली ये ट्राई करोगे भाई 3 1 जा क्या होता है? 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9। आप कहोगे एक मिनट सर, ये तो आप टेबल बता रहे हो ना इसका। हाँ भाई वैसा ही करना है कुछ, लेकिन टेबल तो 10 तक स्टॉप हो जाती है। 3 10 जा 30 फिर स्टॉप हो गए। लेकिन मल्टीपल्स में आप आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, दुनिया का कोई भी नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको जो आंसर मिलेगा ना वो 3 का मल्टीपल होगा। मतलब कोई भी नंबर, हाँ कोई भी नंबर 3 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करो तो यहां पे मिलेगा आपको 3000। तो जो 3000 है वो क्या है? वो 3 का मल्टीपल है। ओके, चलो तो इसको फिर सॉल्व करें आगे और आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, मल्टीपल ऑफ 3 अगर हमें लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे 3 4 जा 12 3 5 जा 15। इस तरह से करते जाओगे करते जाओगे। कभी इसका एंड आएगा क्या? कभी ये खत्म होगा? नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि 3 के साथ आप दुनिया का कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ये सब 3 के मल्टीपल हैं, ये 3 के मल्टीपल हैं, 3 खुद। अब आप देखो इसमें बेटा, 3 का मल्टीपल, 3 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? ये 3 खुद, है ना। तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होता है, एक ये प्रॉपर्टी है। ओके, और किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर के ना कम से कम 2 फैक्टर्स तो होते ही है ना, एक 1 और वो नंबर खुद। राइट, तो वैसे ही यहां पे मल्टीपल अगर है तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो हर एक नंबर जो है ना वो मल्टीपल तो है अपने उस नंबर का और 1 का। हर नंबर 1 का भी मल्टीपल है और अपने खुद का भी वो मल्टीपल है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है? वो नंबर खुद अपना सबसे छोटा मल्टीपल है। जैसे 5 है तो 5 का सबसे छोटा मल्टीपल 5 खुद है। ओके, 5 का सबसे बड़ा मल्टीपल पता नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी नंबर दुनिया का मल्टीप्लाई करो वो आ जाएगा। ठीक है, वैसे फिर एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। तो कोई भी नंबर है, जैसे 3 यहां पे लिखा ना मैंने, तो 3 का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा? वो या तो 3 होगा या तो 3 से बड़ा नंबर होगा, है ना। 3 से छोटा कोई नंबर होगा नहीं। यही बोला गया है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द नंबर और ग्रेटर देन द नंबर। मतलब जैसे 3 का कोई मल्टीपल है ना तो वो इक्वल टू 3 होगा या फिर 3 से बड़ा होगा। आगे, देर इज नो एंड टू द मल्टीपल्स दैट यू कैन फॉर्म ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर के आप है ना कितने मल्टीपल बना सकते हो? जैसे मैं 4 है तो 4 के मैं कितने मल्टीपल बना सकता हूं? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ऐसे करते जाऊंगा करते जाऊंगा करते जाऊंगा, कोई भी स्टॉप नहीं है बेटा कि कहां पे जाके स्टॉप होना है। सो आप किसी भी नंबर के मल्टीपल को कहीं तक भी ले जा सकते हो, बहुत आगे तक। तो कोई, देर इज नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल,
कि एक नंबर सर बता दो कि भाई ग्रेटेस्ट मल्टीपल बता दो 4 का, तो 4 का ग्रेटेस्ट मल्टीपल कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट मल्टीपल पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि कोई एंड ही नहीं है। आप मल्टीप्लाई करते जाओ 4 के साथ आप कोई भी नंबर ले लो, मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको 4 का मल्टीपल ही मिलेगा। सो कोई भी ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं होता किसी का, ठीक है। अब देखो जो 2 के मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2, वो क्या होते हैं? वो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं। और जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो ऑड नंबर है। ये तो सबको पता है ना? आप कहोगे सर ये तो हमें पता है है ना? तो बेटा मैं यहां पे लिखता हूं नीचे, ठीक है, एक मिनट। जैसे मैंने लिखा 2 का मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 2, तो स्टार्ट कहां से करूंगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये सब जो नंबर आते जा रहे हैं ना बेटा, ये सब जितने भी नंबर हैं ऐसे आते जाएंगे, कभी स्टॉप नहीं होंगे, है ना? ऐसे तो जितने भी 2 के मल्टीपल्स है ना, ये सब के सब इवन नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? इवन नंबर्स। यू कॉल देम इवन नंबर्स। ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। तो आप कहोगे सर जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो उनका क्या नाम है? उनका भी तो कुछ नाम होना चाहिए ना। जो 2 के मल्टीपल नहीं है उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑड नंबर्स। ओके, ऑड नंबर्स जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इस तरह से ये सब के सब जो होंगे वो ऑड नंबर्स हैं। ओके, चलो अब हम लोग ये ना एक कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको अगर मल्टीपल समझ में आ गया है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली समझो कि क्या बोला सर ने, ये क्या क्वेश्चन लिखा। देखो, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। आपको ना पहले 5 मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। किसके? सपोज यहां पे फाइंड आउट करने हैं 7 के 5 मल्टीपल्स और 8 के 5 मल्टीपल्स और 5 के 5 मल्टीपल्स। चलो कम ऑन ट्राई करो। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और ट्राई करो। कम ऑन बच्चों, ये वीडियो देखते हुए भी आप ट्राई कर सकते हो। पहले ट्राई कीजिए, नोटबुक और पेन लेके हमेशा बैठा कीजिए, तभी आपको मैथ समझ में आएगा। खाली देखने से मैथ नहीं आएगा। जब तक आप नोटबुक और पेन लेके नहीं बैठते एक कोने में शांति से आराम से बिना किसी डिस्टरबेंस के, सीखो। ओके, ट्राई कर लिया? आई होप अभी तक आप लोगों ने ट्राई तो किया होगा, है ना? वीडियो पॉज तो कर दिया होगा, ट्राई किया होगा। अब चलो देखते हैं मैंने क्या पूछा है यहाँ पे। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, पहले 5 मल्टीपल्स। तो पहले 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं 7 के। कैसे मिलेगा हमें? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। पहले 5 मल्टीपल मिल गए ना। मल्टीप्लाई करो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से, तो आपको पहले 5 मल्टीपल मिल जाएंगे उस नंबर के। सो ये हमें मिले। इसी की तरह यहां पे मिल जाएगा ना। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ये हो गए 8 के पहले 5 मल्टीपल्स। ओके, अब बात करते हैं 5 की। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये हो गए 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ऑलराइट, इसीलिए आपको टेबल्स तो लर्न करनी होगी कैसे भी करके। ओके, सो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं फैक्टर्स को, अच्छे से समझते हैं फैक्टर्स को। मैंने क्या बताया था फैक्टर क्या होता है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना 30 का, कि 30 कौन कौन से टेबल में आता है। तो हमने लिखा था 1 इंटू 30, है ना, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10,
फिर 5 इंटू 6, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जो हैं वो 30 के फैक्टर्स हैं। ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इन सभी फैक्टर्स में से सबसे छोटा फैक्टर कौन है? 1 है ना। 1 सबसे छोटा फैक्टर है। और सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? 30, वो नंबर खुद। ठीक है, तो आप इसमें बोल सकते हो कि जो 1 होता है ना, 1 वो सभी नंबर्स का फैक्टर है। किसी का भी आप फैक्टर फाइंड आउट करने का ट्राई करो, जैसे 15 है तो 15 का फैक्टर फाइंड आउट करने का ट्राई करोगे तो हमेशा ऐसा तो लिखोगे ही, है ना, 1 इंटू 15। तो 1 जो है ना वो सबका फैक्टर है, 1 हर एक का फैक्टर है। तो आप लिखोगे 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। सारे नंबर्स के फैक्टर में 1 तो आता ही है, और वो नंबर। फिर आपने एक बात और नोटिस की, यहां पे जो 1 है वो सबसे छोटा फैक्टर है ना, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? 1 इज द स्मॉलेस्ट। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर ले लो, उसका सबसे जो छोटा फैक्टर होगा ना वो 1 होगा, और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? वो नंबर खुद। ठीक है, सो आपने देखा जो भी नंबर होता है वो अपना खुद का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, सो वो खुद का भी अपना फैक्टर होता है। तो आप लिख सकते हो अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एक नंबर जो होता है वो खुद का अपना फैक्टर तो होता ही है, और किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर जो है वो नंबर इटसेल्फ है। तो मैं एक पॉइंट यहां पे लिखता हूं, द ग्रेटेस्ट फैक्टर। यहां पे स्मॉलेस्ट लिखा था ना, अब लिखते हैं यहां पे ग्रेटेस्ट फैक्टर। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। इज द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद। जैसे यहां पे देखो, यहां पे मैंने 30 के सारे फैक्टर्स लिखे हैं ना बेटा। अब इन सभी फैक्टर्स के अंदर सबसे बड़ा कौन है? ये 30 है, और हम लोग 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, बस वैसे ही। ओके, तो अगर आप किसी भी नंबर के फैक्टर लिखते हो, जैसे यहाँ पे 30 के मैंने फैक्टर लिखे हैं, 30 के फैक्टर क्या क्या है? 1 2 3 5 6 10 15 और 30। तो यहाँ पे आपने देखा एटलीस्ट किसी भी नंबर के ना दो फैक्टर तो होंगे ही, 1 होगा और वो नंबर खुद होगा। ठीक है, और उसके जो फैक्टर्स होंगे बेटा, वो जो फैक्टर्स हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है, और एंड कहाँ पे होगा? उस नंबर खुद पे होगा, है ना। अब मान लो 5 है, तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे सर? 5 के फैक्टर सिर्फ 2 हैं, 1 5 जा 5। फिर आप यहां पे फिर से नहीं लिखोगे सर 5 1 जा, अरे भाई 1 और 5 एक बार आ गए ना बस। तो किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स तो कम से कम होते ही हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब इसी के ऊपर से हम लोग बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड फैक्टर्स। मैं लिखता हूं क्वेश्चन, फाइंडिंग फैक्टर्स। हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। किसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इज 3 अ फैक्टर? वेरीफाई करना है भाई, क्या 3 एक फैक्टर है? फैक्टर ऑफ 36, क्या 3 है वो फैक्टर है 36 का? तो इसका मतलब ये ना, आप बोलोगे कि सर मतलब के 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। अगर हाँ, तो 3 जो है वो फैक्टर है 3 का, 36 का, है ना। या तो फिर आप बोलोगे भाई 36 किस किस टेबल में आता है वो सब लिख दो, तो आपको पता चल जाएगा 1 इंटू 36, फिर 2 इंटू 18, 3 इंटू 4 9 जा, इस तरह से। तो ये सब जो है वो 36 के फैक्टर्स हैं। बट यहां पे आप इस तरह से भी देख लोगे भाई 3 इंटू 12 करेंगे तो 36 आएगा ना, तो ये भी पॉसिबल है। बट सबसे अच्छा क्या है पता है? आपको खाली ये देखना है, अगर कोई भी नंबर किसी का फैक्टर है तो इस नंबर को अगर आप इसके फैक्टर से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए।
मतलब आपको चेक करना है कि जो 3 है क्या वो 36 का फैक्टर है या नहीं है। तो सिंपल क्या करो, 36 को डिवाइड बाय 3 कर दो, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो 3 है वो 36 का फैक्टर है। चलो देखते हैं, 3 इंटू 1 इज 3, यहां पे 0 आएगा, ये 6 नीचे उतरेगा, 3 2 जा 6, क्या आंसर आया 0। तो आपका रिमाइंडर यहां पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखा, अगर यहां पे रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब 3 जो है वो 36 का फैक्टर है। यस, तो आप लिखोगे यस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 36। ओके, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो बता देता हूं, ठीक है। आपको यहां पे चेक करना है, इज 4 अ फैक्टर ऑफ 60। क्या 4 है वो 60 का फैक्टर है? ट्राई करो फाइंड आउट करने का। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। कम ऑन। ओके, आई होप आपने ये वाली मेथड से इसको भी सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या 4 जो है वो 60 का फैक्टर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसका भी हमें फैक्टर चेक करना है ना, जैसे 60 का फैक्टर है क्या 4, तो 60 को डिवाइड बाय 4 करो, ठीक है, 60 डिवाइड बाय 4 इस तरह से करेंगे। यहाँ पे 4 1 जा 4, क्या हुआ यहाँ पे 2 हो गया, जो 0 है वो नीचे उतरेगा। 4 के टेबल में 20 आता है क्या, हाँ, 4 5 जा 20, राइट। क्या आया रिमाइंडर, 0 आ गया ना रिमाइंडर। रिमाइंडर की स्पेलिंग देख लो बेटा, REMAINDER, रिमाइंडर। और यहां पे जो ऊपर मिलता है ना, उसको हम लोग कोशंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशंट, QUOTIENT, कोशंट। और यहां पे ये जो 60 है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं डिविडेंड। ये मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि कुछ बच्चों को ये रिवाइज हो जाए, है ना। फिर यहाँ पे जो 4 है जिसे आपने डिवाइड किया था ना 4, तो 4 है वो क्या है, डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। सो क्योंकि हमें हमारा रिमाइंडर 0 मिल गया है, तो मतलब 4 जो है वो 60 का फैक्टर है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, यस यस 4 इज अ फैक्टर ऑफ 60। डन। आई होप कई सारे बच्चों का आंसर ये आया होगा, और जिनका नहीं आया प्लीज चेक कर लो बेटा कि क्या आपने मिस्टेक की है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, ये इजी वाला है। राइट ऑल द फैक्टर्स, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं, 12 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं, मतलब 12 जिन जिन टेबल में आता है वो सब लिख दो। कम ऑन। सो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। फिर आप कहोगे सर 6 2 जा 12 लिखेंगे, नहीं, क्योंकि 6 और 2 पहले आ चुके हैं, 3 और 4 पहले आ चुके हैं, तो हम लोग फिर से 4 3 जा नहीं लिखेंगे, 3 4 जा हो गया ना। तो ये सब जो है वो 12 के फैक्टर्स हैं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। डन। चलो अभी यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको चेक भी करा रहा हूं कि भाई आपको राइट पढ़ रहा है या रॉन्ग पढ़ रहा है, क्या आप क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। चलो, सो यहाँ पे ब्लैंक है, फिर आगे लिखा हुआ है इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। कोई एक नंबर है ना वो सारे नंबर्स का फैक्टर है, ट्राई करना, चलो कम ऑन। फिर यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल ब्लैंक नंबर्स। 2 जो है वो सारे कौन से नंबर्स का फैक्टर है? यहां पे बताया था मैंने, कहां पे बताया था देख लेना। हाँ, यस यहां पे है। यहां पे मैंने कुछ लिखा है, देखो इधर क्या लिखा है मैंने। ऑलराइट, तो हिंट मैंने दे दी है, आप ट्राई कर सकते हो। फिर आगे थर्ड नंबर पे देखते हैं। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 14 इज ब्लैंक। फोर्थ वन, 6 is a factor 6 is a factor of 18 as 18 can be 18 can be divided by। आपको ये सारे क्वेश्चन लिखने नहीं है, खाली आप समझना कि भाई हाँ क्वेश्चन क्या है, फिर फर्स्ट का आंसर सेकंड का आंसर ऐसे लिख देना, ठीक है। एज 18 कैन बी डिवाइडेड बाय ब्लैंक एग्जैक्टली। ओके डन, आई थिंक आपने ट्राई किया होगा। तो कौन सा नंबर है जो सारे नंबर का फैक्टर है? 1। 2 is a factor of all even numbers. The smallest multiple of 14 is 14 का सबसे छोटा मल्टीपल, किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होता है 14। 6 is a factor of 18 as 18 can be divided by 6 exactly। 6 जो है ना वो 18 का फैक्टर है, क्योंकि 18 को आप 6 से डिवाइड कर सकते हो एग्जैक्टली। ये एग्जैक्टली का मतलब क्या पता है? कि जब आप 18 को डिवाइड बाय 6 करोगे ना तो आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, उसी को बोलते हैं डिवाइडेड एग्जैक्टली। चलो देखते हैं आगे, है ना, बढ़ते हैं। अब बच्चों कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स की बात कर लेते हैं। आपके लिए मैंने एक डिविजिबिलिटी रूल का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखना, ठीक है। आप पॉपुलर वीडियोस में जाना, पॉपुलर वीडियोस में जाके आप चेक करना, उसमें डिविजिबिलिटी रूल्स करके ऐसा वीडियो लिखा हुआ है, डिविजिबिलिटी रूल्स, वो चेक कर लेना। उसके अंदर आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल के सब कुछ एग्जांपल सब कुछ आपको मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। फिर भी मैं इसके अंदर थोड़ा कवर कर देता हूं ताकि बच्चों का रिवीजन हो जाए यहाँ पे। लेट्स सी। सो डिविजिबिलिटी रूल से आपको क्या पता चलता है कि कोई नंबर एग्जैक्टली उससे डिवाइड होता है या नहीं होता, है ना। कंप्लीटली कोई चीज डिविजिबल है या नहीं है, ऐसा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो दिया हुआ है सपोज सपोज 24 है, ठीक है। क्या 24 2 से डिविजिबल है? क्या 24 2 से डिविजिबल है? इसका मतलब ये कि क्या आप 24 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा? चलो चेक करते हैं। 24 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 0 बचा यहाँ पे आएगा 4, 2 2 जा 4, क्या बचेगा? 0। यस, हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। इसका मतलब ये कि जो 24 है दैट इज डिविजिबल बाय 2, तो आप लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे? यस 24 इज डिविजिबल बाय 2। तो आप कहोगे सर क्या 2 ही मतलब 24 ही है जो 2 से डिविजिबल है? ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे। हाँ बहुत सारे नंबर हैं ऐसे बेटा। देखो 2 से डिविजिबल वाले पता है कौन से नंबर होंगे? ये सब के सब होंगे, ये सब 2 4 6 8 10 12 14 16 करते जाओ 18 20 22। एक मिनट, आप बोलोगे सर ये सब जो नंबर है ना वो तो इवन नंबर्स हैं। हाँ,
तो जो भी नंबर इवन नंबर है, अगर कोई भी नंबर इवन नंबर अगर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। इट इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई भी नंबर इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2। मतलब क्या? कोई बच्चे पूछेंगे सर इवन नंबर का मतलब क्या? इवन नंबर का मतलब जिसके वंस प्लेस पे या तो 0 आता है, या तो 2 आता है, या 4, या 6, या 8। ओके, मतलब कोई भी नंबर दिया है उसमें जो वंस प्लेस है ना, वो वंस प्लेस पे इन नंबर्स में से कोई भी अगर नंबर आता हो, इन 5 में से कोई भी नंबर अगर यहां पे आता है ना, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल दो, चलो एग्जाम्पल देते हैं यहां पे। सपोज यहां पे मैं लिखता हूं 546। ओके, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या बोला है कि वंस प्लेस पे चेक करो। वंस प्लेस पे देखो 6 है, तो क्या ये जो 6 है यहाँ पे इस ग्रुप में आता है ना, ये 6, 0 2 4 6 8, राइट। इसके वजह से ये इवन नंबर हो गया। अब अगर ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है, सिंपल एज दैट। चलो अब आगे देखें। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए? 2 से डिविजिबल अगर किसी को होना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए वो नंबर सिर्फ और सिर्फ एक इवन नंबर होगा तो चलेगा। सो यहां पे मैं लिख दूं अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कब ऐसा पॉसिबल होगा? जब उसके लास्ट डिजिट, इफ द लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस वाला, हाँ, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 और 8। अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट इन सब में से कोई एक भी है तो वो 2 से डिविजिबल है। फिर बात करते हैं 5 की। 5, कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है वो? तो यहां पे अगर मैंने लिख दिया 5, तो उसके हिसाब से लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? इसमें बहुत इजी है। अगर लास्ट है या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। एग्जांपल दूं, सपोज 120 है, ठीक है। तो 120 है, इसमें लास्ट डिजिट कौन सा है? देखो लास्ट डिजिट 0 है। मतलब अगर आप 120 को डिवाइड बाय 5 करोगे ना तो रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे सर? देखो 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 2 बचेगा, ये 0 नीचे आएगा, 20 हो जाएगा, राइट। सो 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0। मतलब 120 जो है वो 5 से डिविजिबल है। मतलब कोई भी नंबर ले लो, उसमें अगर लास्ट में 0 आता है या लास्ट में 5 आता है तो वो 5 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल 625, इस नंबर में देखो लास्ट में 5 आता है तो हाँ वो 5 से डिविजिबल है। ओके, ऐसे ही चेक करते हैं कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है। 10 से डिविजिबल। सो बच्चों आप देखते हैं कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर कोई भी नंबर है उसमें लास्ट में अगर 10 आता है, पीछे 0 अगर आता है, तो वो 10 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी नंबर ले लो, जैसे 20 ले लो, 30 ले लो, 300 ले लो, राइट, 3530 ले लो। लास्ट में 0 आ रहा है क्या? खाली ये चेक करना है कि लास्ट में अगर 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9, ठीक है। 3 या 9 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा वो चेक करते हैं। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है वो, अगर उसके डिजिट्स को ऐड करके आंसर जो डिजिट्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिजिट आया है, इसमें आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज एक नंबर लिखा हुआ है 351।
अब आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिया होता है ना, उस नंबर के डिजिट्स देखो, उसके डिजिट्स क्या है, 3, 5 और 1। उन सभी डिजिट्स को ऐड करो और ऐड करने पे क्या आंसर 9 आता है। मतलब ऐड करने पे आंसर जो 9 आ रहा है, ये 9 वाला आंसर जो है वो क्या 3 का मल्टीपल है? इज इट अ मल्टीपल ऑफ 3? क्या वो 3 का मल्टीपल है? मतलब जो भी आंसर आता है क्या वो 3 का मल्टीपल है? अगर हाँ तो यस, ये वाला जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे और भी कुछ देख, जैसे सपोज 48 है। 48 अगर ये नंबर है तो यहाँ पे 4 और 8 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो जो 12 है क्या वो 12 3 का मल्टीपल है? हाँ, 3 के टेबल में 12 आता है ना, तो 12 का मल्टीपल है वो, मतलब 3 का मल्टीपल है। अगर हाँ तो ये जो नंबर 48 है ना वो डिविजिबल बाय 3 है। अब बेटा चेक करते हैं कि क्या कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर 9 से डिविजिबल होना है तो उसके सारे डिजिट्स को ऐड करके जो आंसर मिलेगा वो आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। ओके, मतलब जो भी डिजिट आपको दिए होंगे, जो भी नंबर दिए होंगे, उनको ऐड करोगे तो आपको या तो आंसर 9 मिले, या 18 मिले, या 27 मिले, या 36 मिले। रिमेंबर ये 9 की टेबल है, तो उस तरह से सपोज कोई नंबर दिया है, सपोज जैसे कि 63 दिया है, ठीक है 63। अब 6 और 3 को ऐड करो तो क्या आता है, 9 आता है। तो यस, 63 जो है वो 9 का 9 से डिविजिबल है। वैसे कोई दूसरा नंबर देखते हैं, बेटा 6363। अब ये देख लिया हमने 6363। अब इसमें क्या होता है कि इन सभी नंबर को ऐड करो, इन सभी नंबर को जब ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आता है वो देखना, 6363। मतलब कि यहाँ पे आंसर आया आपका 18। जो 18 है वो 9 का मल्टीपल है ना, 18 जो है वो 9 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये जो नंबर है पूरा 6363, दैट इज डिविजिबल बाय 9। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे दिया हुआ है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, यहां पे आपको पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, किसके लिखने हैं, 9, 11, 13, इनके लिखना है। तो लिख पाओगे आप? क्या आप करेंगे यहाँ पे देखो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो ये है 5 मल्टीपल्स किसके, 9 के। वैसे ही 11 के पहले 5 मल्टीपल्स देखो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55। सो ये हो गए 5 मल्टीपल्स 11 के, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। वैसे ही 13 के पहले 5 मल्टीपल्स, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 42, 13 5 जा 56। तो ये हो गए 13 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ओके, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं डिविजिबिलिटी के। ऑलराइट, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज कोई नंबर दिया है, जैसे नंबर दिए 12, 36 और 45। तो इन सभी नंबर में ये चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या 3 से डिविजिबल है, क्या ये 5 से डिविजिबल है। ओके, तो ये जो यहाँ पे 2 से डिविजिबल ये नंबर है कि नहीं 12, क्योंकि लास्ट में 2 आता है ना। तो कोई भी नंबर हो जिसमें लास्ट में 0 2 4 6 8 आता हो तो वो 2 से डिविजिबल है, तो ये यस रहेगा। फिर ये जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है क्या, हाँ। 1 + 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 3। ये तो 3 का मल्टीपल है, तो यहां पे भी यस आएगा। अब 5 से ये नंबर डिविजिबल है क्या, मतलब
क्या लास्ट में 5 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा? जब उसके लास्ट में या तो 0 आता हो या तो 5 आता हो, बट यहाँ पे तो 2 आता है, तो वो नहीं होगा। वैसे ही 36 के लिए देख लो, 36 क्या 2 से डिविजिबल है? मतलब लास्ट में क्या इवन नंबर है? हाँ इवन नंबर है ना, 6 है, सो यस। क्या 36 3 से डिविजिबल है? तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे? 3 + 6 करोगे, 3 + 6 करोगे तो क्या आएगा आपका बेटा आंसर? 9 आएगा। और ये जो 9 है वो 3 का मल्टीपल है ना, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो यस 36 जो है वो 3 से डिविजिबल है। क्या 36 5 से डिविजिबल है? 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? जिसमें लास्ट में 0 आएगा या तो 5 आएगा, बट यहां पे तो 6 है, तो वो भी नहीं होगा। अब 45 को चेक करते हैं। 45 जो है क्या वो 2 से डिविजिबल है? लास्ट में 5 है। कोई भी नंबर 2 से तब डिविजिबल होगा जब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये होगा। यहाँ पे तो 5 है, तो वो नहीं होगा। क्या 45 3 से डिविजिबल है? उसको चेक करने के लिए आप क्या करते हो? 4 और 5 को ऐड करोगे, 45 है ना, सो 4 और 5 को ऐड किया, आंसर क्या आया? 9। 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है ना, 3 का मल्टीपल है, राइट, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो यस। वैसे ही 45 जो है वो 5 से डिविजिबल है क्या? कोई भी चीज 5 से, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा जब लास्ट में 0 होगा या तो 5 होगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि भाई हाँ 45 जो है वो 5 से डिविजिबल है, लास्ट में 5 है, सो यस कर देंगे, ठीक है। वैसे ही आप ये ट्राई कर लीजिए, इसमें 40 क्या 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, वो चेक कर लीजिए। 126 जो है क्या वो 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 5 से है, वो चेक करना। क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो आपको पता है बेटा 9 से डिविजिबल कब होगा कोई भी नंबर? जब आपको उसके डिजिट्स को ऐड करने पे एक आंसर आता है और वो आंसर जो होता है ना वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है 612। अब 612 है, उसमें 6, 1 और 2 है ना, इनको ऐड करने पे 9 आता है, और जो 9 है वो 9 का मल्टीपल तो है ना। 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, 9 1 जा 9 होता है ना। तो अगर ये हो गया तो यहाँ पे 612 जो है वो 9 का 9 से डिविजिबल है, तो आप लिखेंगे कि 612 इज डिविजिबल बाय 9। ओके ओके बच्चों, तो अब सीखते हैं कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, प्राइम नंबर आप किसको बोलोगे? प्राइम नंबर मतलब एक ऐसे नंबर जिसके पास में सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। सो मैं यहां पे लिखूं दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स। सो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। कॉम्पोजिट नंबर आप किसको बोलोगे? कॉम्पोजिट नंबर दे हैव 3 और मोर फैक्टर्स। दे हैव 3 और मोर फैक्टर्स। एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझ जाओगे भाई कि किसको प्राइम नंबर बोलेंगे, किसको कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। सपोज ले लो नंबर 7, ठीक है। तो 7 कौन कौन से टेबल में आता है? 7 1 और खुद की टेबल में आएगा, 1 7 जा, और किसी टेबल में नहीं आता ना। अब 7 के फैक्टर देखो क्या है, 1 और वो नंबर खुद, कितने फैक्टर हुए? 2 नंबर हुए। वैसे ही देख लो नंबर 13। 13 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है? एक तो 1 और एक 13, तो ये इसके सिर्फ 2 फैक्टर हुए, 1 और 13 खुद, तो इसके 2 फैक्टर हैं। इसके सिवा और कोई फैक्टर है क्या? नहीं। तो इस तरह के नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर कहलाएंगे। कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 2, 3, 5, 7, 8 है क्या? नहीं। 9 है क्या? नहीं। 10 नहीं। 11, 12 नहीं होगा। 13, 14, 15 नहीं होगा। 16 नहीं होगा। 17, 18 नहीं होगा। 19, इस तरह से आप चेक करते जाएंगे तो आपको मिलते जाएंगे प्राइम नंबर।
कॉम्पोजिट नंबर क्या है भाई? कॉम्पोजिट नंबर तो इजी है। जैसे सपोज आपने लिखा 4, तो 4 के फैक्टर्स क्या हैं? देखो 4 के फैक्टर्स हैं ये सब 1 2 और 4। कितने हो गए? 3 नंबर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, तो 4 कॉम्पोजिट नंबर है। वैसे ही सपोज आपने लिखा नंबर 16, सो उसके फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 फिर 4 फिर 8, राइट, और नंबर 16 खुद। 1 16 जा, 2 8 जा, 4 4 जा। तो देखो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर हो गए इसके। तो 3 से ज्यादा फैक्टर, 3 या फिर 3 से ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 फैक्टर है 4 के, यहाँ पे 16 के 5 फैक्टर है। तो इन सभी नंबर को कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। चलो अब इसी के ऊपर ना हम लोग क्या करेंगे, इसी के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। चलो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 16 है ना, तो 16 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 8। अब 2 इंटू 8 मैंने लिखा, तो ये 2 तो प्राइम नंबर है, बट 8 क्या है? 8 कॉम्पोजिट नंबर है। सो आप जब भी किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर्स लिखोगे तो वो हो जाएगा। देखो 8 जो है, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 4 जा, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, बट 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 जा। अब ये 2 और ये भी 2 हो गया, ये सब के सब, ये 1 2 3 4, ये सब के सब जो भी मैंने सर्कल किया है वो सब प्राइम नंबर्स है ना। तो जब आप 16 को ऐसे लिखते हो कि भाई 16 जो है, 16 के नंबर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को आपने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर 16 आया। बट ये चारों बार जितने भी नंबर हैं वो नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स है ना वो। तो जब भी आप एक कॉम्पोजिट नंबर को ऐसे एक्सप्रेस करते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। सो वर्ड क्या है, मैं वो लिख देता हूं। ये वर्ड होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है करना, तो आप कैसे करोगे? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 है, तो 12 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। और उसमें भी अगर स्पेसिफिकली कुछ बुक्स में लिखा होगा फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री मेथड से अगर करना है तो कैसे करेंगे? जैसे 2 6 जा 12 हुआ, ठीक है। अब 2 तो प्राइम नंबर है तो उसको मत छूना, कॉम्पोजिट नंबर को अलग करो। 2 6 कैसे मिलेगा आपको? 2 3 जा, तो यहां पे अब प्राइम नंबर हो गया खत्म, क्योंकि अब 3 है, ये भी प्राइम नंबर है, तो स्टॉप हो जाओ। तो ये 3, ये 2 और ये 2, इन सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे 12 को, कैसे बता सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आपने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। क्या किया? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? अगर आपको लिखना है कि भाई प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 2 2 3, इस तरह से। वैसे ही अगर आपको कोई दूसरा नंबर दिया है, उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग फैक्टर ट्री, तो आप कैसे करेंगे? सपोज 20 लिखा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है वहां से स्टार्ट करो, 2। क्या कोई चीज 2 से पॉसिबल है? तो ठीक है, अगर नहीं तो आगे बढ़ो। क्या वो 3 से पॉसिबल है? मतलब सारे प्राइम नंबर स्टार्ट करो, 2 से है क्या, 3 से है पॉसिबल क्या, 5 से है वो, क्या 7 से है, इस तरह से आगे बढ़ते जाना। बट पहले चेक करना होता है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके फैक्टर 2 में है। सो 2 10 जा, 2 तो प्राइम नंबर है, तो किसको चेक करना पड़ेगा? 10 को। 10 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो यहाँ पे आप 10 के फैक्टर्स निकालो, जिसमें 2 आ सकता है क्या? हाँ, 2 5 जा। अब देखो यहाँ पे भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, राइट। तो आपको स्टॉप कहाँ पे होना है? जब आपको दोनों के दोनों
प्राइम नंबर मिल जाए तो स्टॉप हो जाओ। इसके पहले कौन सा था, ये वाला। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, तो आप ऐसे लिखोगे ना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 वो क्या है, 2, 2 और 5। तो बेटा अगर आपको ऐसा बोला हो कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किसी भी नंबर के, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, आपको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है। क्या लिखना है, अगर आपको बोला हो कि कोई भी नंबर दिया है, उस नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स ये बोला है, तो भी आप इस मेथड से फाइंड आउट कर पाओगे कि भाई उसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, फैक्टर ट्री मेथड से आप कर पाएंगे। आगे देखते हैं बेटा। अब हम लोग ना यहाँ पे एक नंबर है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो राइट डाउन फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45। 45 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो आपने आई थिंक ट्राई कर लिया होगा। देखो 45 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कैसे आप निकालोगे। अब देखो कोई प्राइम नंबर है क्या जो 45 का फैक्टर है, 3, राइट। 3 इंटू 15 अगर आप करते हो तो आपको 45 मिलता है ना। बट 3 तो प्राइम नंबर है, बट 15 क्या है, 15 तो कॉम्पोजिट नंबर है। तो इस कॉम्पोजिट नंबर को भी आप दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहां पे मैं 15 के बदले ऐसा लिख सकता हूं क्या, 15 के बदले अगर मैं लिखूं 3 इंटू 5 तो चलेगा ना, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो ये मैंने बता दिया कि भाई 45 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, 3, 3 और 5, राइट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 दे आर 3, 3 एंड 5। आप कहोगे सर एक और मेथड है ना जो आपने अभी बताई थी, कौन सी मेथड, ये वाली है ना, फैक्टर ट्री मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से करके बता सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल आप लोग बता सकते हो। देखो क्या करोगे, आप लोग बताओगे भाई 45 के फैक्टर्स, कोई भी दो फैक्टर है लेकिन एक फैक्टर उसमें प्राइम नंबर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 3 और 15, ये हो गया। तो 3 तो प्राइम नंबर है, किसको आप अलग करोगे, 15 को, क्योंकि 15 कॉम्पोजिट नंबर है। तो 15 के दो प्राइम फैक्टर्स लिखो, 3, 5 जा। तो यहाँ पे 5 जो है वो प्राइम नंबर है, हाँ। 3 प्राइम नंबर है, हाँ। यहाँ पे भी 3 प्राइम नंबर है, हाँ। तो ये जो मैंने सर्कल किया ना 3, 3, 5, वो आपको मिल गया ना कि 3, 3 और 5 ये 45 के प्राइम फैक्टर्स हैं। सो वैसे ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अलग अलग चीजों के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, क्वेश्चन अगर है लिखा हुआ कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, फाइंड द प्राइम, आप क्वेश्चन लिख सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि हाँ लिखना है मुझे, तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हमें फाइंड आउट करना है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 42, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो 42 इस तरह से लिखेंगे। एक नंबर यहाँ पे हो सकता है ना 2, 2 इंटू 21 हो गया 42। यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, तो कॉम्पोजिट नंबर क्या है 21। तो 21 को एक्सप्रेस करते हैं दो फैक्टर्स के फॉर्म में, जिसमें से एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, 7 जा 21, ओके। सो यहाँ पे आप स्टॉप हो सकते हैं। देखो 2, 3 और 7। सो 42 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2, 3 और 7। इस तरह से आप दूसरे प्राइम फैक्टर्स के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। चलो जैसे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, सपोज 36,
36 के प्राइम फैक्टर्स, तो आप 36 लिखेंगे, फिर उसके दो फैक्टर्स लिखे, उसमें से एक फैक्टर कोई प्राइम नंबर तो होना चाहिए, तो ये 2 से डिविजिबल है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू आप लिखेंगे 18, तो 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 18 कॉम्पोजिट नंबर है, तो 18 को आप अलग करोगे इस तरह से, 2 9 जा 18, ठीक है। अब 9 जो है वो तो कॉम्पोजिट नंबर है, तो उसको अलग करते हैं, 3 3 जा 9, हो गया ना। अब आप बता सकते हो भाई इसमें इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3 3 2 और 2, तो 36 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 2 3 और 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट, कि कैसे यहाँ पे प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। चलो कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। 91 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो 91 जो है ये 2 से कट होगा क्या, नहीं, इवन नंबर है ना, सॉरी ऑड नंबर है, तो 2 से नहीं होगा। 3 से होगा क्या, 9 + 1 क्या होता है, 10 होता है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो कोई और नंबर से होगा। 5 से होगा, नहीं। 7 से होगा क्या, 7 से, चलो चेक करते हैं। 7 1 जा 7, 9 - 7 क्या हुआ, 2, और ये जो 1 नीचे उतरा यहां पे लिख दिया 21, यस, 7 3 जा 21, मतलब 7 इंटू 13 करते हो तो आपको क्या मिलता है, 91 मिलता है, तो ये तो हो गया 7 इंटू 13, बस हमें आंसर मिल गए। 7 और 13 जो है वो 91 के प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। इसके बाद बढ़ते हैं आगे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं HCF। HCF, व्हाट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो बच्चों अब समझते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आखिर ये होता क्या है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको ना दो नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने, तो आप कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है, तो आप समझ जाओगे। फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। तो हमें यहां पे सबसे पहले क्या करना होगा, पहले हमें 12 और 18 के फैक्टर्स लिखने होंगे ना, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले फैक्टर्स लिखो, ठीक है। तो हम लोग पहले 12 के फैक्टर्स लिखते हैं। हम लोग यहां पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12, वो क्या क्या है फैक्टर्स 12 के, 1 12 जा, 2 6 जा, 3 4 जा, फिर यहां पे 6 आना चाहिए और 12, है ना। तो ये हो गए 12 के फैक्टर्स सारे। अब बात करते हैं बेटा 18 के फैक्टर्स। 18 के फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है, 1 2 3 6, फिर 9 और 18, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब बेटा देखते हैं कॉमन फैक्टर्स इसमें से कौन कौन से हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो 12 और 18 दोनों में आते हैं, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो उसको मैं अलग कलर से लिखता हूं यहाँ पे, कॉमन फैक्टर्स देखो ये रहा कॉमन, 1 और 1 दोनों में है, फिर 2, फिर 3 और 6। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कॉमन, 1 2 3 और 6। अब इन सभी कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें से। सो इन सभी कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट होगा वो आपको लिखना होगा। तो हाईएस्ट कौन है, 6 है, ठीक है। तो ये हो गया HCF। किसका HCF हमने निकाला, 12 एंड 18 का HCF निकाला, वो क्या है, 6 है। बट आपने देखा बेटा जो HCF है वो इन दोनों नंबर से तो छोटा ही है ना, तो कभी भी HCF जो होगा ना बेटा वो दो जो भी नंबर का आप HCF निकालने जा रहे हो,
तो वो नंबर के HCF से वो बड़ा नहीं होगा, है ना, उन दोनों में से उतना बड़ा नहीं होगा। और HCF क्या होता है कि HCF ना किसी भी इन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे 6 आपको HCF मिल गया, तो जो 6 है ना वो 12 को भी इजीली डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, और 18 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या है, नीचे रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे, 6 2 जा 12, क्या आएगा रिमाइंडर 0। वैसे यहाँ पे 6 3 जा 18, रिमाइंडर क्या आया 0। सो जो HCF होता है वो दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, और HCF जो है वो इन नंबर्स में से बड़ा नहीं हो सकता कोई, है ना, कोई बड़ा नंबर नहीं होगा इसमें से, दोनों नंबर से छोटा ही होगा। फिर यहां पे देखो, अगर कोई दो नंबर है, ठीक है, अगर कोई दो नंबर है और उन दोनों नंबर का HCF अगर आपको 1 मिलता है ना, अगर कोई दो नंबर है, उन दोनों नंबर का अगर HCF आपको 1 मिलता है, तो वो दोनों जो नंबर हैं वो हैं को प्राइम नंबर्स। क्या है बेटा, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक आपको नया नंबर बताया है, को प्राइम, है ना। सो को प्राइम नंबर में क्या होता है कि अगर दो नंबर को प्राइम है, इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होगा, 1 होगा। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, कोई भी ऐसे नंबर जो एक दूसरे के बाद में आते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो उसके बाद वाला जो नंबर होगा उसमें +1 कर दो तो आपको उसके बाद का नंबर मिल जाएगा। ऐसे नंबर्स को हम लोग एक के बाद एक जो आता है ना बेटा, जैसे इसके बाद अगर आपको देखना है तो इसमें +1 कर दो, यहाँ पे मिल गया, इनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। एक के बाद एक आने वाले नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 6 और 7, तो 6 के बाद 7 आएगा, तो ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होंगे वो को प्राइम ही होंगे। ओके, चलो अब बेटा देखते हैं आगे। अब यहां पे ना आपको चेक करना है, यहां पे आपको चेक करना है कि आपको फैक्टर मेथड के हिसाब से आपको HCF निकालना है, ठीक है। तो फैक्टर मेथड के हिसाब से HCF निकालने के लिए मैं आपको यहां पे समझा दूं। जैसे अगर बोला है कि यूज फैक्टर मेथड फॉर HCF, फॉर HCF, और आपको इसमें 3 नंबर के HCF निकालने हैं। सपोज 8 है, फिर 16 है और 20 है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप हर एक के फैक्टर्स लिख देंगे। जैसे पहले हमने किया था ना, तो फैक्टर्स ऑफ 8 पहले वो लिख दो। 8 कौन कौन से टेबल में आता है, तो हमने ऐसा लिखा कि 1 8 जा 2 4 जा, और कुछ है क्या, नहीं, क्योंकि 4 2 जा आप नहीं लिखोगे क्योंकि आपने पहले लिख दिया है। 8 1 जा नहीं लिखोगे क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गए। इसके बाद देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 16, वो क्या है। सो 1 16 जा, 2 8 जा, 4 4 जा, तो ये हो गए 16 के फैक्टर्स, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 4 यहाँ पे 2 बार आया है, तो क्या हम लोग 2 बार लिखेंगे, नहीं, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20 की। 20 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, तो आप पहला फैक्टर तो आप ये लिखोगे ना, पहले दो फैक्टर्स 1 इंटू 20, फिर दूसरे 2 इंटू 10, तीसरा यहाँ पे 3 इंटू कुछ होगा नहीं, 4 5 हो गया, डन। तो ये सब हैं फैक्टर्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 और 8, ये हो गए 8 के फैक्टर्स, ठीक है। फिर 16 के फैक्टर्स क्या थे बेटा, 16 के फैक्टर्स 1 2 4 और 16, है ना, 8 भी तो रह गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर आपको 20 के फैक्टर्स लिखने, 20 के फैक्टर्स 1 2 4 5 और 10 20, ये सब हो गए 20 के फैक्टर्स। अब इनमें कॉमन कौन से है, कॉमन फैक्टर्स कौन से है, पहले वो लिख दो, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स आप यहां पे लिखोगे, इन तीनों में कॉमन क्या है वो लिख दो। क्या क्या कॉमन है, देखो 1 2 4 1 2 4 1 2 4, है ना। 1 2 4 जो है वो तीनों में आ रहा है, तो 1 2 और 4। अब इन तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है,
तो हाईएस्ट जो है वो लिख दो, दैट इज HCF। ओके, सो इसके हिसाब से आपने फैक्टर मेथड के हिसाब से आपने 8, 16 और 20 का HCF फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा एक और मेथड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। व्हाट इज द नेम? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से अगर हमें HCF निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे? देखो सेम वैसा ही है जो नॉर्मली होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको HCF निकालने को बोला है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और इसमें 3 नंबर दिए हैं 18, 27 और 33, ठीक है। इन 3 नंबर्स का आपको HCF निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कुछ नहीं बेटा, आप क्या करोगे पता है, आप इस तरह से लिख दोगे, आप 18 को ऐसे लिखोगे और प्राइम नंबर्स आप यूज करोगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 8, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 12 नहीं होगा, 13, 14, 15 नहीं, 16 भी नहीं, 17। तो ये सब ना प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स की हेल्प से आपको इसको फैक्टराइज करना होता है। कैसे करते हैं? सो सबसे पहले चेक करो 2 से, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? हाँ, 2 9 ओके। अभी जो 9 है वो तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से होगा क्या? हाँ, 3 3 ये हो गया। इसके बाद ये जो 3 है वो 3 से होगा ना, 3 1 एक बार नीचे 1 आ गया ना तो रुक जाओ, इधर जो लिखा है वो है आपके 18 के प्राइम फैक्टर्स। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन 18 का आपने किया, 18 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। कैसे आप लिखोगे? 2 × 3 × 3 ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अब 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 27 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसके लिए क्या, सबसे पहले चेक करो 2 से होगा क्या? 27 2 से तो नहीं हो सकता ना, 3 से होगा। तो हमेशा स्टार्ट 2 से करो, देखो कि 2 से होता है कि नहीं। ओके, अगर 2 से नहीं होता तो 3 से चेक करो, 3 से होगा ना। 3 9 27। अब 9 जो है वो भी 3 से होगा। कैसे? 3 3 फिर ये जो 3 है वो भी 3 से होगा ना। 3 1 तो ये 1 आ गया, स्टॉप हो जाओ, ये जो लिखा है वो लिख दो। 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने इस तरह से लिखा, 3 × 3 × 3। वैसे ही 33 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ये जो इस तरह से हम लोग लाइन खींच रहे हैं और ऐसे लिख रहे हैं, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि जो भी फैक्टर्स होते हैं ना वो सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हैं, ऐसा, ठीक है। देखो अब ये 3 से होगा क्या? हाँ, 2 से तो नहीं होगा ना क्योंकि ऑड नंबर है, तो 3 से होगा। 3 11 अब 11 जो है वो 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, लेकिन 11 खुद 11 से तो होगा ना। 11 1 आ गया, स्टॉप हो जाओ और ये लिख दो ऊपर, क्या लिखा है? 3 और 11 वो लिख दो। सो 33 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 3 × 11। ये सब हमने कर दिया। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है वो देख लो। 3 यहां पे भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। ओके, सो 3 इन सब में कॉमन है। और कोई नंबर है जो कॉमन है? नहीं, और कुछ नहीं। ऐसा एक नंबर जो तीनों में आना चाहिए, लेकिन तीनों में तो सिर्फ 3 आ रहा है। सो अगर कॉमन फैक्टर ही खाली 3 है तो HCF भी वही होगा इनका। किसका? 18, 27 और 33 का। ओके बेटा, तो आपने देखा कभी भी जो HCF आता है ना, वो जिन नंबर का आप HCF फाइंड आउट कर रहे हो उन नंबर से तो छोटा ही होगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता, उनसे हमेशा छोटा ही होगा। चलो बेटा देखते हैं आगे। अब ना हम एक और मेथड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको HCF तो फाइंड आउट करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है सेपरेटली, और वो वीडियो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा है वो वीडियो। तो उसमें मैंने मतलब बोर्ड पे मैं खड़ा, मतलब बोर्ड पे मैं समझा रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ धीमे धीमे। सो काफ़ी बच्चों को अच्छा लगा, तो हो सके तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, बट ये वाले में भी हम लोग देख लेते हैं। चलो, सो वी हैव टू फाइंड आउट HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड।
तो सपोज आपको बोला है यहाँ पे दैट फाइंड आउट HCF ऑफ 35 एंड 49 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी जो वर्ड है ना डिवीजन, वो तो आपको पता है कि भाई डिवाइड करते हैं। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? देखो, अब इनमें जो भी दोनों नंबर आपको दिए हैं, दो नंबर अगर दिए हैं तो दो नंबर में से छोटा नंबर कौन है? 35। तो वो 35 जो होगा वो बाहर रहेगा और जो बड़ा वाला नंबर है वो अंदर रहेगा। ठीक है, ऐसे लिखोगे आप, यूं करोगे और ऐसे लिख दोगे, बट राइट साइड में भी ऐसे कर दोगे। और फिर ये ऊपर आप नहीं लिखोगे, कुछ भी ऊपर नहीं लिखोगे आप क्या करोगे? देखो, इधर ऊपर नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे साइड में लिखोगे। 35 1 जा 35 करना पड़ेगा यहाँ पे। 35 1 जा 35, ये हो गया। सो 49 माइनस 35 कितना होगा बेटा? 9 और 5 कितना होता है? 14 होता है, तो यहाँ पे 14 बचेगा। अब क्या करोगे? बहुत ध्यान देना, ये रिमाइंडर आ गया, क्या स्टॉप हो जाए? नहीं। अब साइड में फिर से हमें ऐसा करना होगा। तो आप कहोगे यार फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ फिर से, लेकिन अंदर कौन सा नंबर लिखोगे पता है? जो पहले आपका डिवाइजर था ना, जैसे यहाँ पे डिवाइजर कौन है? डिवाइजर यहाँ पे 35 है, तो वो अब नया डिविडेंड बन जाएगा। और जो रिमाइंडर था पुराना वाला, ये 14, वो नया वाला डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, सो 14 के टेबल में 35 के पास में क्या आता है? देखो, 14 2 जा 28, डन। सो 35 माइनस 28 यू गेट 7, रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे फिर से ऐसा कर दो और अंदर क्या लिखेंगे? जो पुराना वाला डिवाइजर था वो, जो कि 14 था, राइट। तो 7 2 जा 14, ये किया। अब रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है कि रिमाइंडर 0 कब आया, किसके टाइम पे 0 आया, कौन था डिवाइजर जब रिमाइंडर 0 आया? तो ऊपर, यार अलग कलर से लिखूं तो और अच्छा लगेगा, ये रहा, है ना, 7। तो यहां पे आपका HCF क्या निकला बेटा? HCF ऑफ 35 एंड 49 वो है 7। ठीक है, क्लियर? सो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे फटाफट, ताकि आप लोग की और प्रैक्टिस हो जाए। ओके, चलो। सो यहां पे क्वेश्चन है, फाइंड HCF, फाइंड HCF बाय फाइंडिंग ऑल द फैक्टर्स। ओके, फाइंडिंग ऑल द फैक्टर्स मतलब सारे फैक्टर्स लिख के आप बताओ कि भाई इसमें से HCF क्या होगा। सपोज यहां पे नंबर है 24, 32 और 56। तो पहले इन सबके फैक्टर्स लिख दें हम लोग। यहां पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 24। सो फैक्टर्स ऑफ 24 हमने लिखा, दैट इज 1 2, फिर 3 8 जा, राइट। तो 3 8 जा लिख दिया, 2 12 जा होता है, फिर 4 6 जा होता है, 4 6 जा, और कुछ बाकी रहा क्या? नहीं। सो एक ही चीज बाकी रही, 24, राइट। 1 into 24। तो ये हो गए 24 के फैक्टर्स। इस तरह से आप बाकी के फैक्टर्स लिख दो। फैक्टर्स ऑफ 32, तो वो भी होगा 1 into 32, 2 into 16, फिर 3 से होगा क्या? नहीं। 4 से होगा, हाँ, 4 8 जा 32, और कुछ नंबर बचा? बिल्कुल नहीं। तो 1 2 4 8 और 16 और 32। इसके बाद देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 56 के फैक्टर्स। 1 into 56, ठीक है, 2 into 28, फिर 3 से होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 और 6 को प्लस करोगे तो 11 होता है ना, और 11 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर 4 से होगा, यस 4 से हो सकता है ना।
14 फोर जा, राइट। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चलो सबको कहाँ सब कुछ आता है भाई, चलो देख लेते हैं। 4 फोर जा 16, यस ठीक है। सो होगा 4 इंटू 14। और कुछ बेटा, और कोई नंबर है जिसमें ये 56 आता हो, है ना। 7 8 जा 56 होता है ना, 7 8 जा 56। फिर 28 2 जा, चलो आई थिंक इतना काफी है, ठीक है, इतना ही काफी है। इसमें 12 की टेबल में नहीं आएगा, 13 की टेबल में नहीं, 14 की टेबल में आ गया, 15 16 की टेबल नहीं आएगा, 17 में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट हमने लिख दिया है। अब देखो हमने सारे फैक्टर्स तो लिख दिए, अब इसमें फाइंड आउट करते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है वो देखते हैं, चलो। 1 तो सब में होगा ही होगा, है ना। फिर 2, फिर 4, तीनों में 4 है ना। इसके बाद 8, तीनों में 8 है ना, यस। इसके सिवाय और कुछ है क्या? ऊपर 12 है, नीचे 12 नहीं है, यहाँ पे भी 12 नहीं है। ऊपर 6 है, नीचे यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। 24 है और इधर भी नहीं है। ओके, सो कॉमन फैक्टर्स इतने हो गए। अब इन सभी कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कौन सा है वो लिख दो, 8 है। तो ये हो गया इनका SCF यूजिंग दिस मेथड, फाइंडिंग ऑल द फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स लिख दिए और आपने SCF फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब अगर आपको SCF फाइंड आउट करना होगा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड से आप SCF फाइंड आउट कर रहे हो। उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सपोज 12 25 और 36, ये है नंबर, ठीक है। अब इनका हमें यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमें SCF फाइंड आउट करना है। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों कैसे करते हैं, आपने देखा था ना पहले मैंने क्या किया था, इस तरह से लिखा लाइन की और ऐसा कर दिया। और प्राइम फैक्टराइजेशन में आप याद रखो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 5 7 और 8 होगा नहीं, 9 नहीं, 10 भी नहीं, 11 13। तो आपको हमेशा शुरुआत में चेक किससे करने का, इससे चेक करोगे क्या इससे कोई नंबर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो, इससे भी नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो, ऐसे। तो 12 जो है वो कैसे होगा, 2 से होगा ना, 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12। फिर 6 जो है वो अभी भी 2 से होगा, सो 2 3 जा 6। अब 3 जो है वो तो 2 से नहीं होगा ना, तो आगे बढ़ो, 3 को यूज करो, 3 1 जा 3। जैसे ही आपका 1 आ जाता है तो रुक जाओ और यहां पे जो लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हैं वो आप लिख दो। सो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। वैसे ही साइड में आप 25 का लिख दो। तो आप शुरुआत कैसे करते हो, 2 से करते हो ना, चेक करते हो क्या 25 2 से डिविजिबल है, नहीं। 3 से है, नहीं। 5 से है, हाँ। तो क्या लिखेंगे, 5 5 जा 25। उसके बाद 5 1 जा 5, तो 1 आ गया। ये देख लो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 इंटू 5। वैसे ही 36 है, सो 36 के लिए आप ऐसे लिख दो, चेक करो 2 से होगा क्या 36 डिविजिबल, यस। 2 18 जा, अभी भी 18 2 से डिविजिबल है, हाँ। 2 9 जा, अब 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता ना, तो 3 से चेक करो, 3 से आता है क्या, 3 से आता है। 3 3 जा 9, फिर आगे 3 1 जा 3। तो ये सारे जो नंबर्स हैं यहाँ पे वो लिख देंगे यहाँ पे इधर। 36 इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। डन, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। कहोगे सर हो गया आंसर, आंसर किधर है, देखो अब यहां पे ना आप चेक करते हो कि इनमें से आपका आंसर क्या बन सकता है।
कैसे आप इसमें से पहले देखो कॉमन क्या है वो देख लो एक बार। कॉमन, इसमें कुछ कॉमन है क्या? ऊपर 5 है, ऊपर यहाँ पे 2 है, इधर है, कुछ कॉमन है? तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे कोई कॉमन है ही नहीं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में आता हो, तीनों में एक साथ आता हो। देयर इज नो कॉमन फैक्टर। अगर कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो सिर्फ एक ही नंबर है, वो क्या है? 1। तो इन तीनों का HCF क्या है? 1 है। जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो समझ लेना कि HCF क्या है बेटा? 1 है। तो बच्चों अब हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है 14, 35 और 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले हम लोग 14 इस तरह से लिख देंगे और ऐसे कर देंगे। 2 से होगा ना डिविजिबल? यस। 2 7 जा 14, फिर लाइन खींची हमने, फिर 7 1 जा 7। सो 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 7। अब वैसे 35 के बारे में बात करते हैं। 35, सो 35 आपने ऐसे लिखा और लाइन खींच दी, फिर आपने क्या किया, इसको आप कंपेयर करो। तो यहाँ पे 35 के बारे में आपको पता है बेटा कि ये 5 के टेबल में आता है, राइट? सो यहाँ पे लिखेंगे 5 7 जा 35 हो गया। अब 7 जो है वो तो खुद ही के टेबल में आता है, 7 1 जा। तो यहाँ पे 35 के फैक्टर्स आप कैसे लिखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन उसका कैसे लिखेंगे? ये जो है ना 5 और 7 वो यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू 7। फिर आप देखिए 49, सो 49, अरे 9 बहुत ज्यादा ही बड़ा लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पे ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा डिविजिबल, 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, हाँ 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। यहाँ पे 7 और 7 दो बार है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 49 इक्वल टू 7 इंटू 7। अब देखो बेटा इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर इजीली दिख रहा है ना आपको? क्या है कॉमन फैक्टर? 7 है। तो अगर 7 कॉमन फैक्टर है तो 7 ही इनका HCF होगा। क्या होगा बेटा? HCF, क्योंकि 7 के सिवा और कोई है नहीं, इसीलिए 7 जो है वो उनका HCF है। डन। अब दो सम कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए, ठीक है, जिसमें आपको HCF फाइंड आउट करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। फाइंड HCF यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो यहां पे किसका किसका HCF फाइंड आउट करना है? 48 और 68 का फाइंड आउट करना है सपोज, ठीक है। तो बेटा दोनों में से जो बड़ा नंबर है 68 वो अंदर लिखेंगे ऐसे करके, और छोटा नंबर जो है वो बाहर, 48 बाहर। सो हम लोग इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 48 1 जा, क्या यहां पे लिखेंगे? ऊपर ऊपर नहीं लिखेंगे, यहां पे साइड में लिखेंगे। 48 1 जा 48, 68 माइनस 48 क्या बचेगा? 20। फिर से राइट साइड में ऐसा कर देंगे और यहां पे अंदर कौन सा नंबर लिखेंगे पता है? ये जो पुराना वाला डिवाइजर था ना, अब वो नया वाला डिविडेंड बन जाएगा। सो 48 यहां पे लिखेंगे, ठीक है। सो 20 के साथ 48 कैसे डिवाइड होता है, कैसे क्या होगा? तो यहाँ पे 22 जा 40 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8, और फिर से राइट साइड में इस तरह से कर दो, और जो आपका डिवाइजर था 20 वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। 8 2 जा 16, क्या बचा? 4 बच गया भाई। अब ये इजी है ना। चलो मैं इसको यहाँ पे नीचे नहीं करता क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो मैं ऊपर आपको दिखाया था। 4 हो गया। अब पुराना वाला डिवाइजर क्या था? 8 था आपका, तो यहाँ पे 8 लिख दिया आपने। 4 2 जा 8, डन। 0 आ गया ना। सो कब 0 आया? कौन से डिवाइजर के टाइम पे 0 आया? ये रहा वो डिवाइजर, ठीक है। सो यही होगा HCF। सो आप लिखोगे HCF ऑफ 48 एंड 68 इज 4, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर ले बेटा। 35 और 95, इनका आपको HCF फाइंड आउट करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड।
दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो अंदर लिखेंगे। होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है 95 है ना, तो 95 को अंदर लिखो, और छोटा नंबर क्या है 35, उसको बाहर लिख दो। फिर आप सोचो 35 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 95 के पास पहुंच जाओगे। 35 2 जा 70। सो 95 माइनस 70 क्या होगा बेटा, दैट इज 25। अब हमें फिर से इस तरह से करना है, और अंदर कौन सा नंबर होगा, ये वाला नंबर 35, जो पुराना वाला डिवाइजर था वो, ये लिख दिया हमने। अब 25 1 जा 25, राइट। तो 35 माइनस 25 क्या होगा, यहां पे होगा 10। ओके, तो 10 आप इस तरह से नहीं लिखोगे, सॉरी, आप यहां पे 10 इस तरह से लिखोगे, फिर अंदर की तरफ ऐसा लिख दिया, और फिर से देखो पीछे क्या है 25 अंदर लिखना पड़ेगा। सो अंदर आपने लिख दिया 25। 10 2 जा 20, फिर क्या बचेगा 5 बचेगा, और फिर से आप साइड में ऐसा कर दोगे, लिखोगे यहां पे 10। सो 5 2 जा 10, 0 हो गया। सो 0 हो गया तो आपका आंसर क्या आया, 5 आया। सो यू गॉट द HCF ऑफ 35 एंड 95, वो क्या है 5 है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह से जब हम लोग बार बार अलग अलग सम करते हैं एक ही टॉपिक पे, तो हमारे माइंड में वो फिट बैठ जाता है। अब बेटा एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है, HCF के ऊपर एक वर्ड प्रॉब्लम। तो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, 2 buckets कंटेन 15 लीटर्स एंड 25 लीटर्स ऑफ वाटर। 2 बकेट्स है, एक बकेट में 15 लीटर पानी है और दूसरे में 25 लीटर पानी है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मग दैट कैन एग्जैक्टली मेजर द वाटर इन बोथ द बकेट्स। सो आपको दोनों बकेट्स में जो वाटर है उसको मेजर करने के लिए कौन सा मैक्सिमम कैपेसिटी वाला मग चाहिए, ताकि वो मग इन दोनों कंटेनर में से पानी को एग्जैक्टली मेजर कर सके, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई मैक्सिमम कैपेसिटी, द हाईएस्ट, इस तरह से, तो आपको इसमें HCF फाइंड आउट करना होगा बेटा, ठीक है। सो मैं यहां पे लिख देता हूं, जो आपको स्टेटमेंट लिखना चाहिए ना, वो द मैक्सिमम कैपेसिटी of a mug will be the HCF of 15 and 25, ठीक है। तो 15 और 25 का HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका HCF फाइंड आउट करने के लिए आप ऐसा करो कि 15 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे तो आपको 3 into 5 मिलेगा। वैसे ही 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 into 5 मिलेगा। ओके, अब इनमें देखो बेटा, इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन दोनों में क्या है, ये 5 और ये 5 कॉमन है, तो वही आपका HCF है। HCF क्या है, 5। तो लास्ट में आप लाइन क्या लिखोगे, भाई कौन सा मग चाहिए, कितनी कैपेसिटी वाला मग होना चाहिए, 5 लीटर का मग होना चाहिए। और वो 5 लीटर का मग ये वाले कंटेनर में से 15 लीटर पानी आराम से निकाल पाएगा। 3 बार 5 लीटर का मग यूज करोगे तो ये वाला कंटेनर खाली होगा, और 5 बार ये वाला कंटेनर खाली हो जाएगा, मतलब 5 बार मग यूज करोगे तो ये वाला कंटेनर खाली हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं द मैक्सिमम कैपेसिटी of the mug is 5 लीटर्स। क्या होगा बेटा, 5 लीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। वैसे ही एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो आपको क्या है कि इस वीडियो के अंदर आप हर तरह के क्वेश्चंस देख पाओ एक ही बार में, है ना। वर्ड प्रॉब्लम, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब। तो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन है काफी बड़ा है ना, देखने में काफी बड़ा लगता है, लेकिन बहुत इजी है। देखो, पवन वांट्स टू प्लांट 48 अनियन प्लांट्स एंड 32 कैबेज प्लांट्स इन हिज वेजिटेबल गार्डन।
तो पवन नाम का जो बंदा है वो अपने वेजिटेबल गार्डन में 48 अनियन प्लांट्स लगाना चाहता है और 32 कैबेज प्लांट्स। फिर मेन क्वेश्चन तो स्टार्ट यहां पे होता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रोज पॉसिबल इफ ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ अनियन प्लांट्स एंड कैबेज प्लांट्स। सो कौन से ग्रेटेस्ट मतलब कितने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रोज पॉसिबल है, जितनी भी नंबर ऑफ रोज होगी ना उसमें से सबसे ज्यादा में ज्यादा कितनी रोज हो सकती हैं, और हर रो के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए, ऐसी कितनी रोज पॉसिबल हैं मैक्सिमम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ग्रेटेस्ट मैक्सिमम है ना, फुल कैपेसिटी ये वो, तो इसमें आपको समझ जाना कि भाई हमें एचसीएफ फाइंड आउट करने को बोला है। ठीक है, सो हमें एचसीएफ किसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो दो नंबर दिए हैं उनका। जैसे यहां पे क्या, तो आप यहां पे फाइंड आउट करोगे एचसीएफ, राइट। तो मैं यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, पहले स्टेटमेंट मैं लिखूंगा, एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना इसमें, तो आप यहां पे लिखोगे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रोज पॉसिबल, यहां पे लिखेंगे आप द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रोज पॉसिबल, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रोज पॉसिबल इक्वल टू HCF of 48 and 32। सो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका HCF फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हो तो क्या होगा, 2 इंटू 24 48 होता है, बट 24 के बदले आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 12, तो 12 के बदले आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 6 है ना, 6 के बदले 2 इंटू 3, तो ये हो गया 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 3 जा 48। फिर 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 16, बट 16 के बदले आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 8, और 8 के बदले क्या लिखोगे, 3 बार 2 लिख दोगे, हो गया। अब यहां पे देखो कॉमन क्या क्या है वो देख लो एक बार, क्या कॉमन है, यहां पे 2 कॉमन है। सो जितने भी 2 कॉमन है वो एक बार लिख दो ऐसे, है ना, ये भी 2 ये भी 2। अब कुछ बचा कॉमन जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इसमें कॉमन आ रहा है 2, कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है ना दोनों में, है ना, 4 बार। सो ये आपका एचसीएफ होगा बेटा, क्या होगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, सो योर एचसीएफ इज 16। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रोज पॉसिबल इक्वल टू 16, बस। ओके बच्चों, सो नया टॉपिक क्या है, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले समझ लेते हैं मल्टीपल क्या होता है। बेटा मल्टीपल आई थिंक मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया होगा, एक बार फिर से बताता हूं। अगर मुझे 2 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है, ठीक है, 2 का मुझे मल्टीपल फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले 2 1 जा 2, ये हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे मैं करते जाऊंगा, चाहे मैं कोई भी नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करूं, आंसर आएगा कुछ ऐसा। तो ये सब जो होगा वो 2 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। कहीं पे कोई ग्रेटेस्ट मल्टीपल होगा 2 का, नहीं, क्योंकि ऐसा नंबर फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, बढ़ाते जाओ कभी रुकेगा नहीं, बस उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 का मल्टीपल मिल जाएगा, ऐसा। तो ये हो गया 2 का मल्टीपल। अब 2 के मल्टीपल में देखो यहाँ पे एक और वर्ड है, मल्टीपल तो समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं कॉमन मल्टीपल, है ना, कॉमन। सब लोगों के सपोज अब मुझे यहाँ पे लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, 3 के मल्टीपल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, ऐसे करते करते लिखते गया मैं, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, ऐसे होता गया। यहाँ पे भी देखो आगे आप बढ़ा सकते हो, है ना, 2 4 जा 8 था ना, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14,
2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, ऐसे आप करते जाओगे। 2 10 ज़ा 20, है ना। फिर 2 11 ज़ा 22, 2 12 ज़ा 24, ऐसे चलता जाएगा। अब 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स में से कॉमन मल्टीपल क्या है वो लिख दो पहले। कॉमन मल्टीपल है ना, जो दोनों में आता हो, कॉमन मल्टीपल जो दोनों में आते हो वो सारे लिख देंगे। तो हम लोग देखें कौन कौन से मल्टीपल हैं जो दोनों में आते हैं। देखो 6 यहाँ पे भी है और 3 में भी है। फिर आगे जाएंगे, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे 12 इधर भी है और 12 यहाँ पे भी है। इसके बाद कोई कॉमन है क्या? हाँ, 24 यहाँ पे भी है, 24 इधर भी है, राइट। और एक रहा यार, छूट तो गया यहाँ पे, है ना। 18 यहाँ पे भी है और इधर भी है। तो ये सब जो है ना वो कॉमन मल्टीपल्स है। 6 12 18 24। आप कहोगे सर ये तो 6 की टेबल लग रही है ना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। वैसे 6 5 जा 30 ये आने वाला था, ये सब आगे आता। लेकिन ये सभी कॉमन मल्टीपल्स में से, इन सभी कॉमन मल्टीपल्स में से लोवेस्ट कौन है? इन सभी कॉमन वालों में से सबसे छोटा कौन है वो देख लो। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वाला कौन है भाई? तो वो तो इजी है ना, 6 है। क्या है बेटा? 6। सो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, मैं ऐसा लिखूंगा, LCM ऑफ 2 and 3 इज 6। ठीक है, तो इसको बोलते हैं LCM बेटा। ऑलराइट, तो सबसे छोटा जो किसी भी नंबर का LCM हो सकता है वो नंबर खुद हो सकता है ना। दोनों में से कोई एक नंबर हो सकता है, फिर उससे बड़ा LCM आगे होता जाएगा। लेकिन अगर किसी भी दो नंबर का LCM फाइंड आउट करो तो इस तरह से आप कॉमन मल्टीपल करके फिर फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो ये मेथड है। दूसरी मेथड क्या है वो आपको बताता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड। तो यहां पे इस मेथड से आपको LCM फाइंड आउट करना है। सपोज 28 और 30, 28 और 30 का LCM आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको बच्चों पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप फाइंड आउट करने का ट्राई करोगे तो आप इस तरह से लिख दोगे, 2 इंटू 14 लिख सकते हो, ठीक है। बट ये जो 14 है वो तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 14 के बदले आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 7। अब देखो सबके सब प्राइम नंबर मिल गए। सो 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर दिया। उसके बाद यहां पे देखना 30 जो है ना, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टार्टिंग में 2 इंटू 15, ऐसा आपने लिख दिया। और फिर 15 जो है वो तो एक प्राइम नंबर नहीं है ना, कॉम्पोजिट नंबर है। तो 15 के बदले आप प्राइम फैक्टर्स उसका निकालोगे तो क्या होगा? यहाँ पे 3 इंटू 5 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन सभी में बेटा आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दोनों के अंदर जो कॉमन है वो कौन है? कौन कॉमन है यहाँ पे? देखो यहाँ पे एक 2 इधर है और यहाँ पे एक 2 है, तो ये 2 कॉमन है तो उसको एक बार लिखो। और बाकी के जितने भी फैक्टर्स बचे ना, जैसे ये 2 7 3 5, उसको आप एक बार लिख दो। 2 7 3 और 5, 35 नहीं 3 और 5, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आएगा वो आपका LCM होगा। देखो यहाँ पे LCM क्या होगा आपका, तो फिर 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 3 जा क्या होता है? 28 3 जा 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 84 हुआ। 84 5 जा क्या होगा? 84 5 जा 5 4 जा 20, फिर 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, 420। तो यहाँ पे 420 आ गया। सो 420 जो है वो LCM है आपका। किसका LCM है वो? 28 और 32 का LCM है 420। तो बच्चों एक और क्विकर मेथड है, थोड़ा फास्ट आप LCM फाइंड आउट कर सकते हो, वो है शॉर्ट डिवीजन मेथड। सपोज आपको LCM फाइंड आउट करना है 8 और 12 का, ठीक है, यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो बड़ा सिंपल है। 8 आपने लिखा और 12 लिखा, ठीक है।
फिर इस तरह से एक लंबी सी लाइन खींच दो और ऐसे कर दो। ठीक है, अब जो हम लोग पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कर रहे थे, प्राइम नंबर्स को यूज कर रहे थे ना हम लोग यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11 ये सब, तो वो हमें यहाँ पे भी यूज करना है। तो आप ये देखो कि क्या ये दोनों नंबर 2 से होंगे कट या फिर 2 से डिविजिबल है। दोनों में से कम कोई एक तो होना चाहिए। तो हाँ, दोनों के दोनों वैसे हैं। 2 4 जा 8, ठीक है, फिर 2 6 जा 12। चलो ये हो गया। अब एक लाइन खींचो। आप देखो कि अभी भी हम लोग 2 यूज कर सकते हैं। हाँ, अभी भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि दोनों नंबर तो है। तो 2 3 जा, सॉरी नहीं नहीं नहीं, 2 3 जा नहीं होगा, 2 2 जा होगा ना। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। लाइन खींच दी। अब जो 2 है और 3 ये दोनों तो खुद के टेबल में आते हैं ना खाली, तो आप क्या लिखोगे, 2 1 जा 2। बट ये 3 का क्या होगा, 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 आप वैसा का वैसा लिख दोगे। फिर यहां पे तो 1 आ गया तो इसका काम हो गया, बट यहां पे 3 अभी भी बाकी है। तो इसके लिए आप एक बार 3 यूज करोगे, 3 1 जा 3। तो ये हो गया, यहां पे भी हो गया 1, ये 1 जो यहां पे था वो लिख दिया फिर से आपने। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है और आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इनको मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 जा 24। तो ये है आपका एलसीएम। ठीक है, 24 आपका एलसीएम आ गया शॉर्ट डिवीजन मेथड से। तो आपने एक और मेथड सीख ली, शॉर्ट डिवीजन मेथड। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा एक साथ आप फाइंड आउट कर सकते हो, एक ही साथ फटाफट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो सपोज आपको 3 नंबर के एलसीएम फाइंड आउट करने हैं यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड। कौन कौन से 3 नंबर हैं, 21, 14 और 42। इनका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप तीनों नंबर एक साथ लिख दीजिए पहले, 21, 14 और 42। इस तरह से आपने लिख दिया और एक लाइन ऐसे खींचिए और एक लाइन इस तरह से। तो आपको पहले चेक करना है क्या ये तीनों में से कोई नंबर है जो 2 से डिविजिबल है या 3 से है या 5 से है। तो पहले चेक करो 2 से है कोई। हाँ, ये रहा 14 और 42 दोनों 2 से डिविजिबल है। कैसे, 2 7 जा 14 और 2 21 जा 42। ये 21 का क्या करेंगे, 21 वैसा का वैसा लिख दो। अब आगे चलते हैं। अब देखो दोनों तरफ 21 यहां पे भी है, यहां पे भी 21 है, यहां पे 7 है। तो क्या ये तीनों में से कोई नंबर 3 से डिविजिबल है? हाँ, है ना, 3 से डिविजिबल है। ये 21 21 3 से डिविजिबल है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, 3 7 जा 21, फिर 3 7 जा 21, और ये जो ऊपर 7 है वो वैसा का वैसा यहाँ पे लिख दो। एक लाइन खींचो। अब आपको पता है कि यार यहाँ पे तो 5 से भी नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, किससे नहीं होगा, खाली 7 से ही होगा। तो वो यूज करो, 7 1 जा 1 जा और 1 जा। जहां पे भी लास्ट में इस तरह से तीनों में अगर 1 आ गया ना तो काम खत्म। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो जो साइड में है, तो आपका एलसीएम मिल गया। सो व्हाट इज योर एलसीएम, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, 6 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो ये आपका एलसीएम मिल गया यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड। ठीक है, तो बच्चों आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी देख ली, शॉर्ट डिवीजन मेथड भी देख ली। अब इसी के अंदर हम लोग ना 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, ताकि आपको पता चले कि जो एलसीएम है वो एलसीएम किस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स में आता है। ओके बच्चों, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट कैन बी अरेंज्ड इन रोज ऑफ 10, 15 और 25 चिल्ड्रन इन ईच रो। मतलब अगर आपके पास में कितने बच्चे होने चाहिए, कम से कम आपके पास में कितने बच्चे होने चाहिए
जिसकी वजह से आप हर रो में, ऐसे इसको रो बोलते हैं, ठीक है, ऐसे। सो हर रो में आप कम से कम 10 बच्चों को अरेंज कर सको, या तो हर रो में आप 15 बच्चे डाल सको, या तो हर रो के अंदर आप 25 बच्चे खड़े कर सको, ठीक है। तो आपके पास में टोटल कम से कम कितने बच्चे होने चाहिए जिसकी वजह से आप इस तरह का अरेंजमेंट कर सको? या तो एक रो में 10 बच्चे हों, इस तरह का अरेंजमेंट कर सको, या तो एक रो में 15 बच्चे हों, वो भी आप कर सको, या फिर उन्हीं को लेके आप एक रो में 25 बच्चे भी अरेंज कर सकते हो, तो भी आपको ठीक रहेगा। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसे कितने नंबर होने चाहिए, कितने बच्चे कम से कम ऐसे होने चाहिए? तो बच्चों, आपको मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट कैन बी अरेंज्ड इन रोज ऑफ 10, 15 और 25 इज एलसीएम। तो आप यहाँ पे एलसीएम निकालोगे। आप एलसीएम किसका निकालोगे? आप 10, 15 और 25 का एलसीएम निकालोगे, ठीक है, यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो क्योंकि उसी से आपका काम फटाफट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे बोला नहीं है, बट फिर भी हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही मेथड यूज करो जो सबसे कम समय में आपका काम फटाफट करके दे दे। तो शॉर्ट डिवीजन मेथड वो है। अब देखो यहाँ पे 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या 2 इनमें से किसी नंबर को डिवाइड करता है क्या? 10 को करता है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 5 10। बाकी इसको तो नहीं करता ना, तो ये नंबर वैसा का वैसा नीचे लिख दो, ये भी वैसा लिख दो। अब देखो, क्या 3 इनमें से किसी को डिवाइड करता है क्या? 3, हाँ 15 को करता है ना। सो 3 5 15। ये जो 5 है वो वैसा का वैसा यहाँ पे लिखो, और ये 25 भी ऐसे नीचे लिख दो। अब देखो बेटा, अब इसमें 3 तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन 5 तो करेगा ना। 5 इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। सो 5 1 और ये 5 5 25। यहां पे तो 1 1 आ गया, तो इसका कोई बात नहीं। अभी इसको सॉल्व करेंगे 5। सो 5 1 5। बाकी ये जो 1 है वो यहां पे लिख दो, यहां पे भी लिख दो। जब तीनों में 1 आ जाए तो आपका काम हो गया। इस तरफ जितने भी नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करो, तो वो आपका एलसीएम होगा। दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 5 और 5 क्या होगा? 25। 2 और 3 क्या होगा? 6। सो 6 इंटू 25। 6 into 25. Hold on just a second. 25 into 6. 6 5s are 30. Carry 3. 6 2s are 12. 12 plus 3 15. तो यहाँ पे आपका एलसीएम जो है वो 150 आया ना। मतलब कम से कम आपके पास में 150 बच्चे होने चाहिए, तभी जाके आप 10 एक रो में 10 बच्चे भी खड़े कर सकते हो, या तो एक रो में आप 15 बच्चे भी खड़े कर सकते हो, या तो एक रो में आप 25 बच्चे भी खड़े कर सकते हो, ठीक है। आप यहां पे लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखोगे ना, द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन that can be arranged in rows। अब आप समझ चुके हो तो इसको आगे लिख देना बेटा, अरेंज्ड इन रोज इज 150, ठीक है। सो इसी के साथ बेटा ये वीडियो फिनिश होता है। ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर के मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है, हर एक टॉपिक को हमने इस वीडियो में कवर किया है, इसीलिए वीडियो इतना लंबा बना है। तो आप लोग क्या करना, जब भी आप पढ़ने बैठना तो नोटबुक और पेन लेके बैठना, जितना भी हो सके आप उसको लिख सको, देख देख के लिख सको और प्रैक्टिस कर सको। जहां भी आपको डाउट आता है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आप मुझसे डाउट पूछ पाएंगे। जैसे हम लोग फ्री होते हैं आपके डाउट का सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।